हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल रवि मैथ्स मस्ती में। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। वो चैप्टर है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति मीन्स मिति का मतलब होता है मापना। त्रि मीन्स होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापना। यानी इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन में हम कह सकते हैं। परिभाषा में क्या करेंगे, परिभाषा इसका हो जाएगा यानी तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों तीन कोणों का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब मापना। इंग्लिश में भी इसको देखिए, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ट्री मतलब तीन होता है, और गोनो का मतलब गोनो मीन्स कोण हो जाएगा, और मेट्री का मतलब होता है मापन। यानी तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हो जाएगा, तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, त्रिकोण। यानी परिभाषा हो जाएगा डेफिनेशन, तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति की परिभाषा हो गया। अब हम देखिए, अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति में छह निष्पत्तियां होती है मेरे दोस्तों। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, छह निष्पत्तियां होती है। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा का नाम है टैन। तीसरा का नाम क्या है, टैन, और चौथा का नाम है कॉट, और पांचवा का नाम है सेक, और छठा का, यानी ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, और छठा का नाम है कोसेक, यानी थीटा बाद में लगा, कोसेक थीटा। सब में हम थीटा लगा देंगे। थीटा दोस्तों एंगल का नाम है। यानी त्रिकोणमिति में छह निष्पत्तियां होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये छह निष्पत्तियां होती है त्रिकोणमिति। यानी छह को अनुपात, निष्पत्तियां को हम अनुपात भी कह सकते हैं। साइन थीटा बराबर मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टैन थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है B/P, और सेक थीटा बराबर होता है H/B, और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। कोसेक थीटा बराबर होता है मेरे दोस्तों H/P होता है। दोस्तों त्रिकोणमिति के छह निष्पत्तियां। अब साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा H/B, और कोसेक थीटा H/P। देखिए दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन का है P/H तो कोसेक का क्या है H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस का है B/H तो सेक का क्या है H/B, यानी उल्टा हो गया। और टैन थीटा बराबर है P/B, यानी टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टैन थीटा बराबर P/B, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा B/P हो जाएगा। दोस्तों तीन, यानी साइन कॉस टैन हमें याद रहेगा तो कॉट से कोसेक हमें आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। दोस्तों दोस्तों हम साइन कॉस टैन, कॉट से कोसेक के फॉर्मूला को हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों P का मतलब होता है, P बराबर होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर।
और एज यानी परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस कर्ण। और बी का मतलब होता है बेस, बेस यानी आधार। बी का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? बेस यानी आधार होता है। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और बी का मतलब होता है बेस यानी आधार। दोस्तों इस फॉर्मूला को हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों, बहुत सारे ट्रिक है, बहुत लोग बहुत तरह का ट्रिक बताएंगे आपको, लेकिन मेरा जो ट्रिक है यानी पी बी पी बट्टे एच एच बी। दोस्तों हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हरा, एच से हरा, बी से भरा। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। यह हो गया साइन के लिए, पी बटा एच हो गया साइन थीटा के लिए, और बी बटा एच हो गया मेरे दोस्तों कोस थीटा के लिए, और पी बटा बी हो जाएगा मेरे दोस्तों किसके लिए? टेन थीटा के लिए। अब साइन कॉस टेन का याद रखा, तो टेन का उल्टा होता है मेरे दोस्तों कॉट होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। चाहे हिंदी में इस ट्रिक को ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिंदी में ट्रिक, हिंदी ट्रिक से भी याद रख सकते, जैसे लाल बट्टे कक्का, LAL लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का से भी याद रख सकते हैं, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, फिर के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। एल बट्टे के यानी एल बट्टे के का मतलब साइन, और ए बट्टे के का मतलब कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार का मतलब टेन थीटा। अब हमें साइन कॉस टेन का पता हो गया तो हम आसानी से कॉट से कोसेक का निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है मेरे दोस्तों सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इस चीज को आप एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों अब हम मान सारणी यानी साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 60, कोसेक 0, ये सब का मान हम कैसे निकालते हैं, चलिए आइए दोस्तों अब इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताते हैं जिससे आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे 0 30 यानी साइन का हमको निकालना 0 30 45 60 90, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, और सभी के बट्टा में 4 डाल देंगे। सबके बट्टा में क्या डालेंगे? 4 डालेंगे। सबके बट्टा में दोस्तों क्या करेंगे? 4 डाल देंगे, और सब पे रूट चढ़ा देंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों 0/4, तो 0/4 यानी 0, 0/4 यानी 0, और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए दोस्तों 1/4, तो 1 का वर्गमूल होगा मेरा दोस्तों 1, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा √2, तो 1/√2, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 45, तो साइन 45 का मान ये इधर से निकालेंगे 2/4 है, तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यानी 2 को काटेंगे, 2 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो रूट यानी 1 का 1 है, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल होगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, तो √2। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1/4 है ना, 1/4, तो 4 का वर्गमूल सीधा सीधा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/2। साइन 45, तो साइन 45 का मान आया है 1/√2। अब साइन 60 के लिए इसको करेंगे, तो 3/4 है, तो 3/4, तो 3 का वर्गमूल √3, और 4 का 2, तो √3/2।
2। साइन 90 तो 4/4 यानी 4 को काटेंगे तो 1 मरतबा कटेगा, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। तो साइन 90 का मान 1 हो गया। अब ये मान हमें निकल गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 यहाँ से निकाले हैं। यानी साइन 0 का मान 0 से 0 का वर्गमूल 0, साइन 30 का मान 1/2 यानी 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान यानी रूट अंडर 2/4 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 तो 3/4 है तो 3 का वर्गमूल √3 है, 4 का वर्गमूल 2 तो √3/2। साइन 90 तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरतबा तो √1 तो 1 का वर्गमूल 1 तो 4 से 4 खत्म, 1 मरतबा। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो साइन 90, अब देखिए उल्टा चलेंगे, इधर से सीधा गया। अब आगे से कॉस के लिए 90 का जो मान होगा उल्टा चलेंगे तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 का 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0 का चला जाएगा यहाँ cos 90 में। हो गया दोस्तों। आगे हम देखेंगे। अब देखिए tan थीटा के लिए, tan थीटा में क्या होता है? tan थीटा यानी साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो 0/1 तो 0, 1/2 और √3/2 तो 1/2 और √3/2 को कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए आपको हम करके बताते हैं। 1/2 अब बट्टा का मतलब भागा √3/2, तो इसको कीजिएगा तो 1/2 गुने 2/√3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3। और tan थीटा के लिए, tan 45 के लिए तो साइन थीटा बटे cos थीटा तो 1/√2 बटे 1/√2 तो 1 हो जाएगा। जितना से है उतना ही से भाग लग रहा है तो कट जाएगा। अब देखिए √3/2 और 1/2 तो इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1 यानी √3। और tan 90 के लिए यानी लंब बटे यानी साइन थीटा बटे cos थीटा होता है तो 1/0 तो 1/0, 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए दोस्तों साइन cos tan का मान हमें निकल गया, तो अब हम आसानी से cot से cosec का मान निकाल सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं। tan का उल्टा होता है cot, तो 1/0, तो 1/0 को क्या करेंगे? अपरिभाषित लिखेंगे। tan का उल्टा फिर होता है cot, तो √3/1 यानी √3, 1/1 यानी 1 और √3/1 है तो 1 क्या हो जाएगा? √3। और ये है 1/0 तो 0/1 होगा, यानी अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0 तो 0/1 यानी ये हो जाएगा 0। अब सेक थीटा के लिए सेक होता है cos का उल्टा, तो सेक क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1। cos 30 का मान √3/2 तो सेक 30 का मान 2/√3। cos 45 का मान 1/√2 तो सेक 45 का क्या हो जाएगा? √2/1 यानी √2। cos 60 का मान 1/2 तो सेक 60 का मान 2/1 यानी 2। cos 90 का मान 0 तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा? यानी 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। अब cosec देखिए दोस्तों, cosec 0 का मान, तो cosec 0 यानी साइन का उल्टा होता है cosec, तो 0/1 है तो 1/0 यानी 1/0 का मतलब अपरिभाषित। cosec 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री 1/2 है तो cosec 30 डिग्री 2/1 यानी 2। साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो cosec 45 √2/1 यानी √2। साइन 60 √3/2 है तो cosec 60 क्या हो जाएगा? 2/√3 क्योंकि उल्टा होता है। और साइन 90 1 है तो cosec 90 यानी 1/1 तो यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा मान सारणी दोस्तों कंप्लीट हो गया। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अब हम आते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि पूरक कोण क्या है, यानी पूरक कोण क्या है। तो इसका आंसर होता है कि जब दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो, यानी जब दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। 50 डिग्री 40 डिग्री, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। तो जब दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे 70 डिग्री 20 डिग्री, ये दो कोण है, इसका माप का योगफल क्या है, 90 डिग्री, तो इसलिए क्यों ये कोण हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉस 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों tan 90 डिग्री या माइनस थीटा कॉट थीटा। चौथा होता है कॉट 90 डिग्री या माइनस थीटा tan थीटा। और पांचवा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। और छठा होता है मेरे दोस्तों, छठा होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ये मेरा फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसको याद करने का तरीका, दो दो का पेयर में, देखिए दो का जोड़ा में है, यहाँ भी दो का जोड़ा में है, यहाँ भी दो का जोड़ा है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी उल्टा हो गया। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप याद कर सकते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया दो का पेयर। फिर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। फिर देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस तरह से आप पूरा कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 को याद रख सकते हैं। 10वां के बिहार बोर्ड के परीक्षा में मेरे दोस्तों इसमें से एक और एक नहीं तो एक क्वेश्चन पक्का रहता है। दोस्तों अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम जानेंगे, पहला है जोड़ घटाव का संबंध। पहला है मेरे दोस्तों जोड़ घटाव का संबंध। अब देखिए जोड़ घटाव के संबंध में, जोड़ घटाव का संबंध मेरे दोस्तों 3 सर्वसमीका होता है, उसी सर्वसमीका से सभी सर्वसमीका निकलते हैं। पहला का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा का नाम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा सर्वसमीका है। तीसरा सर्वसमीका का नाम है मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे यहीं पे लिखिए। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जोड़ घटाव के संबंध का फॉर्मूला है। उसके बाद है गुना भाग का संबंध, गुना भाग का संबंध। दोस्तों इसी फॉर्मूला यानी इसी 3 फॉर्मूला में से बहुत सारा फॉर्मूला निकलेंगे, आगे हम आपको बताते हैं, बस वीडियो पे बने रहिए। इसमें होता है पहला साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1।
दूसरा होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तीसरा होता है मेरे दोस्तों टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। और चौथा होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। और एक पांचवा भी होता है कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। होगा मेरे दोस्तों। तो इस 2 के 4 और 5 से कोई फॉर्मूला नहीं निकलेंगे, लेकिन देखिएगा दोस्तों जोड़ घटाव के संबंध में 3 गो सर्व समीकरण, इस तीनों सर्व समीकरण से आपको हम फॉर्मूला निकाल के बताते हैं। फिर गुना भाग के संबंध में 3 गो सर्व समीकरण साइन थीटा गुने कोस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। मेरे दोस्तों गुना भाग का संबंध आपको एकदम सिंपल है, याद हो जाएगा। देखिए आपको हम पहले पढ़ाए हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोई चीज और उसका उल्टा को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जैसे 3 और 3 का उल्टा क्या होता है? 1/3। इसको गुना की जगह क्या हो जाएगा? 1। आप याद रख सकते हैं कोई चीज और उसका उल्टा बराबर 1। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तीसरा होता है मेरे दोस्तों टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों? कॉट। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी कोई चीज और उसका उल्टा 1 हो जाएगा। जैसे 3 गुने 1/3 तो 1 हो गया, यानी 3 का उल्टा क्या है? 1/3, तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अब दोस्तों पहला सर्व समीकरण हम लिखते हैं और उससे हम फॉर्मूला बना करके आपको बताते हैं। जोड़ घटाव के संबंध में पहला फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, पहला फॉर्मूला है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए मेरे दोस्तों हम इस फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनाते हैं, देख लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम रोकेंगे तो बराबर के बाएं साइड में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के दाएं साइड में जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का 1 रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा? दाएं बगल रूट चढ़ेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछ सकता है। अब कॉस को रोकेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1। अब बराबर के बाएं साइड में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दाएं में जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का स्क्वायर हटेगा दोस्तों, तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इस पर हम फॉर्मूला निकालते हैं, जोड़ घटाव का संबंध का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सभी फॉर्मूला को हम सिद्ध भी कर देंगे दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे हम सिद्ध भी कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर के बाएं साइड में माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, दाएं में जाएगा तो प्लस, तो 1 अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो सेक थीटा और क्या जाएगा? दाएं बगल रूट चढ़ेगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए, अब इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर के दाएं साइड में +1 है, बाएं में आएगा तो -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर के बाएं में माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, दाएं में जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बहुत बार रिपीट कर दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम जोड़ घटाव के संबंध का तीसरा सर्व समीकरण को हम आपको हल करके बताते हैं। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
दोस्तों जोड़ घटाव के संबंध का तीसरा सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। वही बात हम लिखे हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बराबर के बाएं साइड में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, दाएं में जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 और बाएं में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो दाएं में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के दाएं साइड में +1 है, बाएं में आएगा तो -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। बराबर के बाएं में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दाएं में जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और स्क्वायर हटेगा तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जोड़ घटाव के संबंध का तीनों सर्व समीकरण मेरा पूरा हो गया। अब हम आते हैं मेरे दोस्तों गुना भाग के संबंध में। गुना भाग के संबंध का पहला सर्व समीकरण है मेरे दोस्तों, पहला है साइन थीटा और गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इन साइन का उल्टा कोई चीज और उसका उल्टा का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। आगे इसको फॉर्मूला में से इन 2 फॉर्मूला निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। बराबर के बाएं साइड में गुना में है कोसेक थीटा, दाएं में जाएगा तो भागा में, तो 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, बराबर के बाएं साइड में है माइनस, बराबर के बाएं साइड में गुना में साइन थीटा तो भाग में जाएगा दाएं में, तो 1 साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है मेरा दोस्तों गुना भाग के संबंध का दूसरा सर्व समीकरण है कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। दूसरा को लिखेंगे कोस थीटा और गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों बराबर के बाएं साइड में गुना में है सेक थीटा, दाएं में जाएगा तो भाग में, तो 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा बराबर के बाएं साइड में गुना में है कोस, तो दाएं में जाएगा तो भाग में, तो 1 कोस थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोस थीटा। तीसरा सर्व समीकरण मेरे दोस्तों होता है, लिखाए हैं आपको tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 कोट थीटा। क्योंकि बराबर के बाएं साइड में गुना में कोट थीटा है, दाएं में जाएगा तो भाग में, तो 1 कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बराबर के बाएं साइड में गुना में है tan थीटा, तब दाएं में जाएगा तो भाग में, तो 1 tan थीटा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।